शहीदों और बलिदानियों से उर्वर झारखंड की धरती पर हर जिले, हर गांव, तहसील और इलाके में आपको शहीदों की अनगिनत कथाएं मिल जाएंगी। उन्हीं कथाओं में से एक है शाम टूडू की शहादत की कथा। कहा जाता है कि शाम टूडू 1855 के हुल विद्रोह के दौरान सिद्धू और कान्हू के सलाहकारों में से एक थे। उनकी शहादत अंग्रेजों की गोली से हुई थी। उस गोली से मरने के दौरान शहादत का फल यह हुआ कि झारखंड को संथाल टेनेंसी एक्ट मिला। वही एक्ट है जिसकी बदौलत संथाल के जल, जंगल, जमीन आज भी सुरक्षित हैं। आइए उस वीरगाथा को सुनते हैं उनके वंशजों की जुबानी कि शाम टूडू की असल अनकही कहानी क्या है। जो हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने बताया वही चीज को ही जो है थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे शाम टूडू जो है का पिता का नाम यहाँ बोलोराम टूडू था। वो उनका पैतृक घर पड़ता था पिपरा। तो पहले पिपरा यही आपको अमड़ापुरा प्रखंड में ही पड़ता है। हाँ, तो पहले की विधि व्यवस्था अनुसार उनको जो है प्रधान का बड़ा बेटा को नया गांव का व्यवस्था करना पड़ता, यानी खोज करना पड़ता। तो उन पर वो लोग क्या करते थे, तीर को जो है ऊपर मारते थे। तो जिस ओर तीर गया उस ओर उनका बड़ा बेटा जाएगा और जाते जाएगा जब उनको अच्छा जगह, उस समय तो जंगल ही जंगल था, अच्छा जगह, रहने लायक जगह, पानी का, रहने का, अब रहना तो गाछ के नीचे है लेकिन वो जगह मिल जाता है तो वो जो है वहाँ अपना बस जाते हैं। तो उसी तरह जो है पिपरा प्रधान का बेटा भी वही किया और वो इस ओर जो है तीर मारा। तो वो आते वो पाडर कोला गांव आए। गांव तो था नहीं उस समय। अब वो यहाँ पर आए और वो एक पाडेर एक वृक्ष होता है, उसके नीचे उनके गांव के लोगों के साथ आया और उस वृक्ष के नीचे वो जो है बस गए, रहने लगे। तो गांव का नामकरण किया। वो पाडेर गाछ को देख के पाडेर ही नाम दिया और यहाँ वो लोग रहने लगे। उनका बेटा का नाम था बोलोराम टूडू। तो हमको उतना लंबा तो उतना मालूम नहीं है, लेकिन उनके दो पुत्र थे, एक बोलोराम और एक का नाम मालूम नहीं। तो उनके दो पुत्र में एक शाम हुए और एक फिर वो भी छोटे में मृत्यु हो गए। अब शाम का शादी हुआ तो उनके भी दो पुत्र थे। एक तो बचपन में ही वो चल बसे और एक का जो है वो शादीशुदा हुआ। तो उनके 5 बेटे थे और 5 पुत्रों में से ही हम लोग अभी यहाँ टूडू परिवार में जो है हम लोग जो है कोई कहीं यहीं पर हम लोग रहने लगे। उसी वंशज के अंतर्गत हम भी एक पत्ता जैसे समझिए एक साइड के हम भी हैं। यही तो उनकी कहानी है। लड़ाई की जहाँ तक बात है, जब सिद्धू कान्हू के साथ जो युद्ध हुआ था उस संबंध में भी हमारे बुजुर्ग बताते हैं। जैसे हमारे पिताजी हुए, हमारा चाचा जी थे, वो लोग थोड़ा इस सब चीज का कहानी के थ्रू या ऐसे भी कुछ कभी बताते थे, ऐसे थे वैसे थे। ये चीज बताने के क्रम में हम लोग सुने कि यहाँ से जब महेश लाल दरोगा 5 कैदी आदमी को यहाँ से पकड़ के, निर्दोष आदमी को लेके जा रहे थे, तो शाम टूडू ने यही जो रोड देख रहे हैं, इस रोड में जो है वो उस समय पक्की नहीं थी, कच्ची रोड। उसने रोकने का कोशिश किया
तो महेशलाल दरोगा ने उनको बहुत अपमानजनक शब्दों से उसको गाली देके जो है बोल दिया। तो उसने हमारे यहाँ का जो एक माझी स्थान, हम लोग संथाल का एक पूज्य स्थान है, वहाँ अपना पूरा जो है ये किया, प्रार्थना किया एक तरह से समझिए। और यहाँ से 3 युवकों को भेजा भोगनाडी, आपका सीधो कन्हू, उन लोगों को सूचित के लिए। तो वो लोग तो सड़कों पे जा रहे थे, लेकिन ये लोग जो है जंगल वहाँ तक गए, उनको सूचना दिए और उनको जो है वहाँ पचकठिया में रोका गया। और वहीं से ये लड़ाई युद्ध जो है, सो इस तरह से हमारे बुजुर्ग कहते थे। वो लोग क्रांतिकारी लड़ाकू थे और ये जो है बुद्धिजीवी दिशा निर्देश देने वाले थे। लेकिन युद्ध में ये भी मारे गए। शाम टुडू जो है संग्रामपुर की लड़ाई में जो मोती झरना के पास युद्ध हुआ था संथाल और अंग्रेजों के बीच में, उसमें जो है शाम टुडू को अंग्रेजों का गोली लगा और वो वहाँ गिर गए। तो पहले भी ये जो है उन लोगों से अच्छा संबंध था, वो पदाधिकारी थे, उन लोगों से मिलने जाया करते थे। तो वो जो है डॉक्टर हिन उस लड़ाई का नेतृत्व करते थे। डॉक्टर हिन, हाँ, जो अंग्रेज की तरफ से उसका नेतृत्व डॉक्टर हिन क्या करते थे। तो उन्होंने देखा कि ये तो शाम टुडू है, तो जाके उनको अपना गोद में लिया, अपना कोट खोला और जो है कोट को तकिया बना दिया। उसी दिन वही जो है शाम टुडू ने उनसे कहा कि हुजूर, हम लोग का खून जो है बह रहा है, ये बेकार नहीं जाना चाहिए। उसने वहाँ वचन दिया कि आप लोगों की खून जो है बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। और जब लड़ाई शांत हुआ, दमन किया गया, तो पहला कमिश्नर जो है दुमका में, तो वही डॉक्टर हिन आए। शाम टुडू के अनुसार हम यहाँ का पहला कमिश्नर भी हैं और आप लोग को यहाँ वो जो चीज़ मांग किया था हम पूरा करने आए हैं। और यहाँ उन्होंने डॉक्टर हिन ने ही यहाँ तो संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट वगैरह जो भी नियम कानून था वही लिखे। ऐसा हम लोग को जो है बूढ़े बुजुर्ग बताया करते थे। ये जो आप देख रहे हैं स्टैच्यू जो बना हुआ है, ये भी हम लोग जब बड़े हुए, थोड़ा हम लोग जैसे देखते हैं हमारा ये 2 पैसा कमाने का कोशिश रखे, तो बाबूलाल मरांडी यहाँ पर आए प्रथम मुख्यमंत्री। तो आके सुझाव देने वाले तो बहुत रहे। कहा जाता है हाथी खरीदा जाए, घोड़ा खरीदा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब दूसरे बार आने की बारी आई तो यहाँ कुछ नहीं बना है। तो हम लोगों ने कुछ एक आदमी मिलकर अपना पैसा, छोटी पैसा तहसील कर, आपस में चंदा कर इस वो जो स्टैच्यू को बनवाया जैसे तैसे। और ये मूर्ति भी हम लोग बनवाए एक मिस्त्री लाकर, और जो है इस इंस्टीट्यूट को लाकर। सरकार या पर्यटन विभाग का कोई योगदान नहीं। यहाँ समझिए तो मात्र 3-4 आदमी का योगदान रहा है, इसको हम लोग खड़ा किए। हम लोग तो जानते हैं कि सिद्धू कान्हू ये संथाल समाज के वीर सेना थे, और साथ ही साथ जो है ना शाम टुडू
ये पाटरपला गांव से आते हैं, जो ये उन्हीं के सलाहकार थे, जो यहाँ वो परगाने के पद पर थे, जिसकी वजह से यहाँ इस क्षेत्र से काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और इन्हीं के वजह से सिद्धू कान्हू भी उन पर आश्रित थे कुछ अपना, और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये सब जितना दिख रहा है ये गांव का ही मैंने कोशिश से ही हो पाया है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।